नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको मैं इंग्लिश को रीड करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका हिंदी अर्थ भी आपको बताऊंगा कि हिंदी अर्थ आप इंग्लिश का कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप भी इंग्लिश को रीड करना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, तो आज की क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि कैसे आप इंग्लिश को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखना, समझना और पढ़ना चाहते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो देखिए कैसे पढ़ेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए द एलिफेंट एंड द एंट्स, इस तरीके से पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे द एलिफेंट, इसे पढ़ेंगे एलिफेंट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एलिफेंट पढ़ेंगे इसे। एंड AND से इसे पढ़ेंगे एंड द आंट्स, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आंट्स, इसे आंट्स पढ़ेंगे। अब देखिए ऐसे इन्हें पढ़ा जाएगा, यानी इनका प्रोनाउंसिएशन यही होगा द एलिफेंट एंड द आंट्स। एलिफेंट मीन्स होता है हाथी और आंट्स मीन्स होता है चींटियाँ। हाथी और चींटियाँ, यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं, आंट्स लिखा गया है, मतलब बहुत सारी चींटियाँ हैं। तो हाथी और चींटियाँ अब समझते हैं, पढ़ते हैं और एक अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए देयर was once a proud proud elephant, इसे क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट who constantly, यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया प्यारे बच्चों? who constantly, इसे पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटली, इस तरीके से पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटली बुलीड, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बुलीड, इसे पढ़ेंगे बुलीड। स्मॉलर, इसे क्या पढ़ेंगे? स्मॉलर एनिमल्स, इसे पढ़ेंगे एनिमल्स। अब देखिए ऐसे पढ़ा जाएगा। अब समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु कॉन्स्टेंटली बुलिड स्मॉलर एनिमल्स। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना समझ में आएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। देयर वाज मीन्स था, वंस मीन्स होता है एक बार था। ए प्राउड मीन्स एक घमंडी, एलिफेंट मीन्स हाथी, एक बार एक घमंडी हाथी था। हु यानी जो, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, बुलिड यानी परेशान करता था, स्मॉलर यानी छोटे, एनिमल्स यानी जानवरों को। एक बार एक घमंडी हाथी था जो छोटे जानवरों को परेशान करता था, लगातार छोटे जानवरों को परेशान करता था। समझ में आया प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वुड गो टू द आंट हिल, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आंट हिल, इसे आंट हिल पढ़ेंगे। नियर हिज होम, इस तरीके से पढ़ेंगे। एंड स्प्रे, SPRAY, तो इसे पढ़ेंगे स्प्रे, इस तरीके से पढ़ेंगे स्प्रे वाटर एट द आंट्स, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए इनका मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ तक पढ़े थे। ही वुड गो टू द आंट हिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द आंट्स हिल, इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। अब देखिए इनका मतलब समझते हैं। ही वुड गो टू आंट हिल, ही मीन्स वह, वुड गो यानी जाता था, टू आंट हिल यानी
चींटियां जहां पर रहती थी वहां पर वह जाता था। आंट हिल का मतलब होता है चींटियों के पहाड़ पर, चींटियों के पहाड़ पर यानी जहां पर चींटियां बहुत सारी रहती थी उस पहाड़ पर जाता था। नियर हिज होम, अपने घर के पास। नियर मिस होता है पास, हिज मिस अपने, होम मिस घर, यानी अपने घर के पास। एंड स्प्रे, और स्प्रे करता था यानी छिड़कता था, वाटर यानी पानी, एट द आंट्स यानी चींटियों पर। तो वह जो घमंडी हाथी था वह अपने घर के पास चींटियों के पहाड़ पर जाता था और उन पर पानी छिड़कता था। यही वह घमंडी हाथी जो था वह उनके साथ करता था, यानी उन चींटियों को वह परेशान करता था। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसका हिंदी अर्थ समझ में आया? इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आगे, द आंट्स विथ दियर साइज could do nothing but cry। अब देखिए इनका मतलब हम समझते हैं। द आंट विथ दियर साइज कुड डू नथिंग बट क्राई। द आंट यानी चींटियां, द आंट्स मतलब चींटियां, विथ दियर साइज यानी अपने आकार के कारण, अपने आकार के कारण यानी छोटी छोटी चींटियां होती है ना, तो अपने आकार के कारण कुड डू यानी कर सकती थी, नथिंग यानी कुछ, बट क्राई यानी रोने के अलावा। यानी वो जो चींटियां थी अपने साइज के कारण रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो चींटियां जो थी वह छोटी थी। तो जब हाथी उन पर पानी फेंकता था तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी हाथी का। चींटियां जो थी तो वह रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी, वह रोने लगती थी। समझ में आया प्यारे बच्चों? वह अपने साइज के कारण उस हाथी का कुछ भी नहीं कर सकती थी रोने के अलावा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा, साथ ही आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसे पढ़ा जाएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे, द एलिफेंट जस्ट, इसे पढ़ेंगे जस्ट लाफ्ड एंड थ्रीड। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे थ्रीड पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे थ्रीड। द आंट्स दैट THAT दैट he would crush them to death। इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, द एलिफेंट जस्ट laughed and threatened the elephants that he would crush them to death। ऐसे पढ़ेंगे। द एलिफेंट यानी हाथी, जस्ट यानी बस, laughed यानी हंसता था, यानी हाथी केवल हंसता था, एंड थ्रीड और उनको धमकाता था। थ्रीड मतलब होता है धमकाना, और उनको धमकाता था द आंट्स यानी चींटियों को, और चींटियों को वह धमकाता था। डट यानी कि, ही वुड क्रश यानी वह उनको कुचल देगा, देम यानी उनको, टू डेथ यानी मृत्यु यानी उनको कुचल कर मार डालेगा। वह हाथी उनको धमकाता रहता था चींटियों को कि वह उनको कुचल कर मार डालेगा। यह इसका हिंदी अर्थ होगा। मतलब वह हाथी जब चींटियां रोने लगती थी तो वह हाथी हंसता था और उनको धमकाता था कि मैं तुम्हें कुचल कर मार डालूंगा। वह चींटियों को धमकाता था। अब देखिए, वन डे द आंट्स हैड इनफ। इसे क्या पढ़ेंगे? इनफ एंड डिसाइडेड। इसे क्या पढ़ेंगे? डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट अ लेसन
तो देखिएगा, वन डे द आंट्स हैड इनफ एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन। वन डे, एक दिन, द आंट्स यानी चींटियों ने, हैड डिसाइडेड, हैड इनफ यानी एक दिन क्या हुआ कि चींटियों का गुस्सा इनफ यानी बहुत ज़्यादा हो गया। इनफ मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा हो गया। एंड और डिसाइडेड यानी फैसला किए, टू टीच यानी पढ़ाने का, सिखाने का, द एलिफेंट यानी हाथी को, अ लेसन यानी एक पाठ। एक दिन क्या हुआ कि चींटियों का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया और उन्होंने सोच लिया कि मुझे, हम लोगों को इसको यानी हाथी को एक सबक सिखाना है, एक पाठ सिखाना है, एक सबक सिखाना है कि मतलब यह हमारे साथ गलत काम कर रहा है, इसे एक सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने फैसला कर लिया। समझ में आया प्यारे बच्चों? देखिए आगे बढ़ते हैं। दे वेंट स्ट्रेट, दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक। अब देखिएगा, एंड एलिफेंट ट्रंक एंड स्टार्टेड बाइटिंग। इसे क्या पढ़ेंगे? बाइटिंग। इसे बीटिंग नहीं, बाइटिंग पढ़ेंगे। बाइटिंग हिम इस तरीके से पढ़ेंगे। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम। इस तरीके से दे मिस वे, वेंट मिस गए, यानी वे मतलब कौन? चींटियां। वे वेंट मतलब गए, स्ट्रेट यानी सीधे, इनटू द एलिफेंट, इनटू में हो जाएगा में, एलिफेंट्स माने हाथी के, ट्रंक यानी सूंड में। अब जो चींटी थी वह सीधे हाथी के सूंड में घुस गई, हाथी के सूंड में चली गई। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसको काटना शुरू कर दिया। मतलब वह जो चींटी थी वह हाथी के सूंड में चली गई सीधे और उसको काटना शुरू कर दिया। समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। द एलिफेंट कुड ओनली हाउल। इसे क्या पढ़ेंगे? हाउल इन पेन। द एलिफेंट कुड ओनली हाउल इन पेन। द एलिफेंट यानी हाथी, कुड यानी कर सकता था, ओनली यानी केवल, हाउल में होता है, हाउल का मतलब होता है चीख, इन पेन यानी दर्द में। वह हाथी जो था अब कुछ नहीं कर सकता था, केवल वह दर्द से चीख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। जब चींटियां उसको काटने लगी तो वह कुछ नहीं कर सकता था, केवल चीख सकता था, मतलब वह चिल्ला रहा था, चीख रहा था, यही कर रहा था। ही रियलाइज्ड, इसे क्या पढ़ेंगे? रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज। इसे क्या पढ़ेंगे? अपोलोजाइज्ड इस तरीके से पढ़ेंगे। अपोलोजाइज्ड टू द आंट्स इस तरीके से पढ़ेंगे। टू द आंट्स एंड ऑल द एनिमल्स टू एनिमल्स, यहाँ पर ही है, ही बुलिड। अब देखिए इनका मतलब हम सोचते हैं ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू द आंट्स एंड द ऑल एनिमल्स ही बुलिड। अब देखिए इनका मतलब द एलिफेंट यानी हाथी यहाँ से होगा ना, ही रियलाइज्ड यानी उसे एहसास हो गया, हिज मिस्टेक यानी अपनी गलती का, एंड अपोलोजाइज्ड और उसने क्षमा मांगी, टू द आंट्स यानी चींटियों से उसने क्षमा मांगी, एंड ऑल द एनिमल्स और सभी जानवरों से, ही बुलिड यानी जिसे वह परेशान किया करता था उन जानवरों से वह क्षमा मांगने लगा और
मतलब अपनी गलती का उसे एहसास हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं और इंग्लिश का हिंदी अर्थ समझते हैं तो धीरे धीरे करते हुए आप भी अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे और इसका हिंदी अर्थ आप निकालने लग जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आया होगा स्टोरी। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक करके कॉमेंट में बताइएगा कि आप किस तरीके के वीडियोज देखना चाहते हैं, मीनिंग की वीडियोज देखना चाहते हैं कि स्टोरी ट्रांसलेशन की वीडियो देखना चाहते हैं कि आप जीरो लेवल से अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। तो अगर आपको समझ आए तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।